हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जाति, आवासीय, आय, इन तीनों का वैलिडिटी कितना दिनों तक रहता है। क्योंकि बहुत सारे योजना के लाभ लेने के लिए आप जाति, आवासीय, आय लगाते हैं या कोई स्कॉलरशिप के लिए जाति, आवासीय लगाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि इतना पुराना है, चलेगा कि नहीं। तो इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और कभी कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है कि ये जाति नहीं चलेगा, ये आवासीय नहीं चलेगा, ये आय नहीं चलेगा। तो इन सभी टॉपिक पर आज के वीडियो होने वाला है क्योंकि कोई भी योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो इन तीनों डॉक्यूमेंट कॉमन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आता है और आपको देना ही पड़ता है। ये सही टाइम से बना हुआ नहीं दीजिएगा तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह के कि ये पुराना हो गया, ये नहीं चलेगा, इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह बात होता है। तो इन सभी टॉपिक पर इस वीडियो में पूरी बात पर डिस्कशन करेंगे ताकि आप कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए जाति, आवासीय, आय का फॉर्म लगाते हैं तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलता रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि इनकम सर्टिफिकेट मतलब आय प्रमाण पत्र का वैलिडिटी कितना दिनों तक रहता है। तो जब आपका आय प्रमाण पत्र इशू हो जाता है उस डेट से लेकर 1 साल तक आपका आय सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसकी वैधता 1 साल तक ही रहती है। 1 साल के बाद इसका काम नहीं रह पाता है, फिर दूसरा आपको बनाना पड़ेगा। 1 साल के बाद इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला बात करें कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र की वैलिडिटी कितना दिनों तक रहता है। तो 31 मार्च 2011 से पहले अगर बना हुआ है तो वो अनवैलिड हो जाएगा। 31 मार्च 2011 के बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं तो वो वैलिड रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब ये पुराना भी रहेगा तो चलेगा। मतलब आप इधर बना लिए हैं 31 मार्च 2011 के बाद अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हैं तो वो चलेगा, इसकी वैधता खत्म नहीं होती है। एक बार बनवा लिए हैं तो वो भी चलेगा। दोस्तों, आगे बात करें आवासीय सर्टिफिकेट की तो आवासीय सर्टिफिकेट का भी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, ये पुराना वाला भी चलेगा। ये अगर आप आवासीय चेंज कर लेते हैं मतलब आप एड्रेस चेंज करते हैं तो आपको दूसरा बनवा लेना चाहिए और दूसरा लगाना चाहिए। अगर एड्रेस सेम है तो आपको पुराना वाला ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आपको केवल चेंज होगा तो इनकम सर्टिफिकेट चेंज होगा क्योंकि हर साले इनकम बढ़ता घटते रहता है तो वो चेंज करा सकते हैं। लेकिन यही बात पूरी ख़त्म नहीं होती है। कभी कभी कोई फॉर्म आता है, जैसे कोई योजना का लाभ के लिए कोई फॉर्म निकला या स्कॉलरशिप के लिए निकला या कोई जॉब के लिए फॉर्म निकला तो उसमें शर्त लगा देता है कि 3 महीना या 6 महीना पुराना वाला ही जाति, आवासीय, आय चलेगा। तो आपको वो ध्यान में रखना होगा। अगर फॉर्म में कह दिया मतलब फॉर्म में शर्त लगा दिया तो आपको करेंट बनवा के ही लगाना होगा, नहीं तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना होगा। अगर कोई शर्त उस फॉर्म में नहीं है कि पुराना नया ऐसा कुछ नहीं कहा है तो आपको जो भी है पुराना वाला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक बात और, ये सभी बात बिहार के लिए लागू होता है। अगर आप अदर स्टेट से है जैसे झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान यहाँ के हैं तो वहाँ के लिए अलग रूल है। उनका डेट फिक्स कर दिया गया है कि जाति, आवासीय, आय का ये एगो फिक्स है कि 3 साल ये वैलिड रहेगा, 3 साल के बाद अनवैलिड कर देगा। अदर स्टेट वाले के लिए जैसे आप बिहार के बाद अलग स्टेट है तो आपका अलग अलग रूल है, मतलब 3 सालों के लिए आपका जाति, आवासीय, आय वैलिड रहेगा, उसके बाद अनवैलिड कर देगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी बात को समझे होंगे। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।